कि साथियों कहते हैं कि सफलता खोजने से नहीं खोजाने से मिलती है। सो मैं हूं अनुराग और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे बड़ा जो सच आपको सुनना है वो मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया में जो सबसे कम वैल्यू है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, क्योंकि वो फ्री है। और सच तो ये है कि जो एम्स या जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज होते हैं, उनका जो एड्रेस होता है वो पीवाईक्यू के पास है। लेकिन उससे बड़ा और उससे कड़वी बात तो ये है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेकदरी होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की होती है। क्योंकि लोग दुनिया में जमाने भर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। सो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। अगर आप टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो द ओनली वे टू सॉल्व द पीवाईक्यू एक्सपेक्टेशनली डेडिकेशंस। सो जैसा कि आपको पता है कि यार पानी ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पानी की कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि वो फ्री है। बॉडी 75% वाटर से बनी हुई है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अब तो लोग कहेंगे कि यार पानी पीने से क्या ही होता है, लेकिन उनको कौन बताए कि जब आप 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करते हैं तब जाके आपको बेनिफिट मिलता है। सो खैर मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा ना। सबसे पहले जो मैं नंबर 1 अप्रोच में बताऊँ वो क्या है सॉल्विंग पीवाईक्यू की एवरी सिंगल ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि पोलियो में कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो उसमें कि ये नहीं कि आप सिर्फ सिंगल ऑप्शन टिक करके निकल गए। इससे क्या होगा, आपका कुछ भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे पीवाईक्यू में। ये मैं लिख के दे रहा हूं। ये अप्रोच सबसे गलत है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है विच हैज सीसॉ शेप्स, यानी कि सीसॉ शेप्स किसका है या किसका होता है। तो हमारी नॉलेज के हिसाब से पता है कि SF4 का होता है, ये हमको पता है। लेकिन उसके बाद ये जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं इन पर भी थोड़ा गौर करना है कि यार ये क्यों नहीं होता और ये किन का होता है, किसका ये शेप है। CH4 किसका है, XEF4 किसका है, XEF4 किसका है। जब आप ये 3 चीजें करने लगेंगे, ये जो 3 ऑप्शंस जो आपने छोड़े हैं इनको करने लग गए, उस दिन से आप पीवाईक्यू को 100% सही करने लग जाएंगे और आपके मार्क्स इतना बूस्ट होंगे जिसका कोई जवाब नहीं। और इसी से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं कि विच हैज नो सीसॉप्स, तो उसमें से ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो ये आपको 3 ऑप्शंस रह गए उनको भी ध्यान से देना है, उनको भी ध्यान देना है, वो उनको कैसे करना है, वो क्यों नहीं है, उन पर भी जवाब आपको लाना है। अगर आप ये करते हैं तो कोई भी आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। एवरी सिंगल ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट नाउ यू विल नॉट अटेंशन टाइप्स ऑप्शंस दैट यू विल नॉट आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व द पीवाईक्यू एंड इस वजह से आप पीवाईक्यू में अपने नंबर ड्रॉप कर लेंगे। ना आगे मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर तक की, यानी कि अगर आपने 5 साल के पेपर लगा लिए, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, मिनिमम 5 बार आपने लगा लिए अगर 5 साल के पेपर, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार कैसे पेपर आता है, कैसे पेपर बनता है। और जो 5 साल के रह गए हैं उनको अगर आपने 2 से 3 बार लगा दिया तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितना आप पीवाईक्यू से दूर जाएंगे उतना आप सिलेक्शन से दूर जाएंगे। और जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्ती रखेंगे, जितना आप प्रीवियस क्वेश्चन से प्यार करेंगे, उतना आप सिलेक्शन के पास रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग इनको इग्नोर करते हैं। बहुत लोग अटल बैच में, तिवारी क्लासेस, पता नहीं कितनी सारी बैचेस जो नर्सिंग अड्डा 24, पता नहीं कौन कौन सी बैचेस चल रही हैं, हर एक बच्चा इसमें इनरोल है। इवन मैं 1-2 साल पहले मैं भी इनरोल था, मैं भी ये गलती करता था। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ ये गलती आप मत करें। यही आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आप कोई भी अल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे उसमें लैग खा जाएंगे, सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शिद्दत से लगाएंगे। दैट्स व्हाई यू विल रीच द मेडिकल कॉलेज, वरना आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नाउ यू शुड बी रिमेंबर्ड लाइक दैट। अंडरस्टैंड रेपिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडरस्टैंड रिपीटेशन का मतलब ये, कभी कभी आपको लगता है कि यार हमको ना कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो हम एआई से पूछ लेंगे या किसी टीचर से पूछ लेंगे। इवन टीचर भी कहते हैं कि यार मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता है, तो वो सब तुम कर लोगे लेकिन उससे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब आप कोई भी चीज़ को रिपीट करते हैं, लाइक इवन आपने 5 साल के पेपर अगर लगा लिए, उसका जब आप रिपीटेशन करेंगे तब वो देखेंगे कि यार कुछ तो मिसिंग है। जैसे कि ये क्वेश्चंस लगाया तो उसमें कुछ मिसिंग होगा, उसमें कुछ मिसिंग होगा, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो इस बार ये क्वेश्चंस आएगा, इस बार ये क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन होकर हमसे पूछ लेगा, इस बार ये कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड होगा, इस बार ये हम न्यूमेरिकल ऐसे लगा सकते हैं, इस बार ये रिएक्शन ऐसे होगी, इस बार ये बायो डायग्राम ऐसे करके हम वैसे एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो यार ये सारी चीजें आपको करनी है, तब अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या मिसिंग है। पेपर लीक करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, पेपर लीक करने को दिमाग की जरूरत होती है, सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। एक्चुअल में पेपर ऐसे नहीं लीक होता। आप इवेंचुअली जब आप 1/20 और आउट ऑफ 120 स्कोर करने लगते हैं, तो जिस दिन आपके ये इतने नंबर आने लगे 120 में से 120, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्ट होने से। और ये सिर्फ रास्ता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही लाके देगा 120 आउट ऑफ 120, और कोई रास्ता अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं है। नो, आगे मैं बात करूं आइसोलेट्स ऑल फार्मूला। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें लगा, जैसे कि फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि ग्रामर की बात करें तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना होता है। तो जिस दिन से आपने हर चीज को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया, जितना चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उतना चीजें आपसे कनेक्ट होने लगेंगी। क्योंकि इवन कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, लेकिन हम उसको बहुत डीपली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर हम उस सिलेबस को सेग्रीगेट नहीं करते, उस सिलेबस को सेपरेशन नहीं करते। मैंने बोला कि बायो में आप जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी टेबल्स है, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी फंक्शन है, जितने भी साइज है, जितने भी डेट्स हैं, अगर आप उनको एक बार अलग कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि चैप्टर में कुछ नहीं रहता। अगर आप फिजियो की बात करें, जितने फार्मूला और फंक्शन रेगुलेशंस एंड सिस्टम्स एंड टेबल्स वगैरह अगर याद कर लें तो उसमें फिर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने चैप्टर का लास्ट तो पढ़ ही लिया। तो जितना आप चीज़ों को तोड़ेंगे उतना आप चीज़ों से कनेक्ट होते जाएंगे, उतना ही तुमको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लंबे समय तक याद करने का जो रास्ता है वो ब्रेक डाउन का है। तो जितने फॉर्मूले हैं उनको आइसोलेट करो, और अगेन अगर आप अगेन ये सब चीज़ें करेंगे, दोबारा से बार बार ये चीज़ें आप करते रहेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप मास्टर बन जाएंगे। इसी को कहते हैं कि मास्टरी करना प्रीवियस ईयर। आप कैसे कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आप हर चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टॉप बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज का जो एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास है और किसी के पास नहीं। कोई कहता है कि टीचर कि यार मैं करा दूंगा, मैं तुमको टॉप कॉलेज में पहुंचा दूंगा, दैट इज द वेरी रॉन्ग। सिर्फ और एक ही वो चीज है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन एंड अगेन यू डिड, अगेन एंड अगेन यू डिड, दैट्स व्हाई यू विल रीच द मेडिकल कॉलेज, अनटिल अनलेस रीच द कॉलेज। तो प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि टॉप मेडिकल कॉलेज के जो दरवाजे होते हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेज का जो एड्रेस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। सो ये तरीके थे कुछ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते समय आपको ये करने चाहिए, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स आपको दूंगा, मैं शायद कोई भी आपको नहीं बताता होगा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, क्योंकि मैं हमेशा ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ। जो मैंने गलतियां फेस की हैं वही मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको मैं नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है। और इस साल सिलेक्शन आप लेकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस मैं जो बता रहा हूँ फॉलो करके आप आना।